पूर्व में मैंने संख्या निर्माण शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में माचिस और तीली की सहायता से, साथ ही साथ जोड़ की अवधारणा को भी सीखने की कोशिश की थी। आइए आज हम घटाव की अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम के रूप में हमारा वही होगा माचिस और तीली। जैसा कि हम जानते हैं, हर गणितीय अवधारणाओं में कठिनाई स्तर होता है। घटाव में भी कठिनाई स्तर है, तो हम कठिनाई स्तर के अनुसार घटाव को, उसकी अवधारणा को सीखने का प्रयास करते हैं। आइए, ये हमारे पास माचिस की 5 तीलियां हैं। हमारे पास माचिस की 5 तीलियां हैं, अर्थात ये 5 इकाई है। ये इकाई के स्वरूप में है। ये 5 इकाई के स्थान पर इसको रखते हैं, ये 5। अब पे घटाना है हमको 2 तीली। घटाने का तात्पर्य है 2 तीली को यहां से निकाल देना। तो 2 तीली को हमने यहां से यूं निकाल दिया। अब हमारे पास तीली की संख्या बच गई 3, और हम यहां लिखते हैं 3। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको इकाई के स्थान पर 2 तीली और दहाई के स्थान पर भी 2 दहाई रखते। बंडल दहाई का प्रतीक है और तीली इकाई का प्रतीक है। दहाई के स्थान पर लिखते हैं ये 2 दहाई, और इकाई के स्थान पर लिखते हैं 2 इकाई। इसमें हमको घटाना है 18। अब विचार करते हैं, इकाई का स्थान पर 2 तीली है और इससे निकालना है 8 तीली। यह संभव नहीं है, तो हम चलते हैं दहाई के पास। दहाई से 1 दहाई हम ले लेते हैं उधार के रूप में। ये घटाव हमारा उधार वाला, लेने वाला घटाव है। और जैसे ही ये 1 दहाई इकाई के स्थान पर आता है कि इसका स्वरूप बदल जाता है। इसका स्वरूप बदल जाता है और ये इकाई के रूप में यहां आ जाता है। अब आप देखें, 10 ये हो गया 10 इकाई। 3 3 6 3 9 1 10 और 2 पहले से, तो 10 2 12 तीली हो गई हमें। अब इन 12 तीलियों में से 8 तीली निकालना आसान हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, 8 तीली निकाल दिया। और अब हमारे पास बच गया कितनी तीलियां? 4। अब ये तीलियां बच गई 4। अब इसके स्थान पर लिखते हैं हम 4। अब यहां 2 दहाई था, 1 दहाई तो हमने यहां इकाई के स्थान पर लाया, तो ये हो गया 1। अब हमारे पास दहाई कितना है? 1, और इससे निकालना है कितना? 1, निकाल दिया। अब यहां क्या बचा? अब हमको शेष बचा 0। तो इस प्रकार 22 में 18 घटाने के बाद हमको शेष बचा 4। आइए अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पुनः एक बार 10 तीलियों की सहायता से एक
दहाई का बंडल बनाते हैं। 2 2 4 2 6 3 9 और एक ये 10। इन 10 तीलियों का हमने बना दिया बंडल दहाई का। ये दहाई का बंडल हो गया। फिर एक और बंडल बनाते हैं। 3 2 5 3 8 और ये 2 10। ये 10। अब हम कठिनाई स्तर को आगे बढ़ाएंगे और हम पहले एक सैकड़ा का बंडल बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सैकड़ा के बंडल में 10 दहाई का बंडल होगा। छोटा बंडल जो दहाई का है वो 3 4 5 6 7 और ये 8 9 और ये 10। ये हमने 10 दहाई का एक बड़ा बंडल बनाया जो कहलाएगा सैकड़े का बंडल, जो कहलाएगा सैकड़े का बंडल। ये हमारा तैयार हो गया सैकड़े का बंडल। और अब इसको सैकड़े के स्थान पर रख देते हैं। ये कितने सैकड़े? 1 सैकड़ा, तो इसको 1 लिखते हैं। अब हमारे पास दहाई के लिए कुछ नहीं है तो 0। इकाई पर भी कुछ नहीं है, 0। इसमें हम घटाना चाहते हैं 1। ये हमारी स्थिति है कि 100 में 1 घटाना चाहते हैं। अब इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है मेरे पास, दहाई के स्थान पर भी कुछ नहीं है, सैकड़ा में 1 सैकड़ा हमारे पास है। ये बड़ा बंडल सैकड़े का है। सैकड़ा को जैसे ही दहाई के स्थान पर लाते हैं कि यह दहाई के अस्तित्व में आ जाएगा और ये बड़ा बंडल खुल जाएगा और आपके पास अब ये यहाँ 10 बंडल हो गया। ये कितना बंडल हो गया? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आसान हो गया पैसा लेना, उधार लेना। इससे एक बंडल हमने यहाँ से उधार ले लिया और इसको लाया इकाई के स्थान पर। अब फिर यहाँ जैसे ही इकाई पर के स्थान पर लाया दहाई को कि यह फिर अपने रूप में आ जाएगा। और इसका स्वरूप कैसा होता है इकाई का? ये देखिए, ये देखिए इकाई का स्थान, ये देखिए, ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस 10 में से 1 निकाल दीजिए बाहर। अब आपके पास कितने बच गए? 9। अब आपके पास बच गया यहाँ 9 इकाई। ये 9 इकाई। और यहां दहाई के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी हो गया आपको 9। तो ये हो गया आपका 9 और ये भी हो गया आपको 9। और सैकड़ा से तो आपने एक पैसा ले लिया, तो यहां कुछ नहीं बचा, यहां कुछ नहीं बचा, यहां 0। सैकड़ा का स्थान पर 0। तो हमारा ये 100 में 1 घटाए तो ये 99 हो गया। और ये 99 में 9 इकाई है हमारे पास और 9 दहाई है। ये देखिए दहाई का स्वरूप ये है और इकाई का स्वरूप ये है। तो आज हमने घटाव को उसके कठिनाई स्तर के रूप में समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद।